वेलकम टू सीवीटी हिंदी मीडियम। आज हम यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 2022 के पेपर आपके हो चुके हैं, आपके रिजल्ट आ चुका है। 11वीं वाले बच्चे 12वीं में आ चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, जो 12वीं बच्चे आए हैं जो कि 2024 में पेपर देंगे, उनके पाठ्यक्रम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या क्या उनका सिलेबस रहने वाला है बायोलॉजी का, वो हम जानने वालेंगे। मेरे पीछे मैंने यूपी बोर्ड की वेबसाइट ऑफिशियल वाली खोली हुई है, तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले पाठ्यक्रम के ऊपर कि भाई हमारा 23-24 का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो आपको जितने भी सिलेबस है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारा पाठ्यक्रम आपको मिल जाने वाला है। हम बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी की। तो चलो जी हम चल पड़ते हैं सीधा सीधा कहाँ, बायोलॉजी के ऊपर चल पड़ते हैं। तो देखो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आपका जो जीव विज्ञान का पेपर है, जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपका कितने अंकों का होने वाला है, 100 अंकों का होने वाला है। इन 100 अंकों में से आपको 70 अंक का लिखित में पेपर देना है, ठीक है। 30 अंक आपके जो रहेंगे प्रैक्टिकल के, असाइनमेंट के, उसके लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 5 यूनिट है। जरा बाहर देखिए आप, सबसे ज्यादा कौन सी चीज किस चीज की है। तो पहली इकाई, पहला आपका जो यूनिट आता है जनन का आता है, जिसके अंदर आपके 14 नंबर का ये आपका इकाई है। यानी आप बात करो तो यहाँ पे आपके पास जनन वाले के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आपके पास आएंगे। तो एक चैप्टर आप लगा लो कि लगभग 3 से 4 नंबर का एक चैप्टर आपका है। उसके बाद आनुवांशिकी और विकास, ये वाली जो इकाई आती है ये आपकी सबसे ज्यादा नंबर की है, 18 नंबर की है। जीव विकास व मानव कल्याण ये आपकी 14 नंबर की है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग ये आपके 10 नंबर के हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण आपके 14 नंबर की। यानी आप बात करो तो सारी आपकी यूनिट जो है 14 नंबर की है। 5 में से 3 14 नंबर की है, एक 10 नंबर की है, एक 18 की। तो मतलब दूसरे वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूं तो आपके जनन वाली इकाई के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बताया था कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन आएगा, मानव जनन आएगा और जनन स्वास्थ्य आएगा। और क्या आएगा भैया, आपका जनन स्वास्थ्य आने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे आपकी दूसरी इकाई आएगी, जिसके अंतर्गत इसके अंदर भी 3 ही अध्याय है, 3 ही चैप्टर है। पहला वंशागति और विविधता, जहां पे मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है वंशागति का आणविक आधार। यहाँ पे तो आपका विविधता था, यहाँ पे आपका आणविक आधार है, ठीक है। इसके अलावा विकास आपका आ जाएगा। ये काफी बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाली इकाई बड़ी ही आपकी ऐसी रहने वाली है, जिसको बोलते हैं नीवी इकाई। नीवी इकाई मतलब क्या है, नीवी नीचे वाली नहीं, मतलब कि नींव रखती है जो आपकी, ठीक है। ये एक ऐसी इकाई है जो कि आपको आगे जाके बड़ा ही पढ़ाने वाली है। भैया इसी के बारे में आप डेप्थ में पढ़ोगे, कल को बीएससी में जाओगे इसको तुम आगे और डेप्थ में पढ़ोगे, एमएससी में जाओगे और डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब बड़ी ही जरूरी ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। मानव विकास और मानव कल्याण के अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं। तो ये खुद भी 10 ही मार्क्स की है, मतलब 5-5 की डिवाइड कर लो, 5-5 की 2 हो गई। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, खत्म। आगे देखो जैव प्रौद्योगिकी में और उसके अनुप्रयोग, अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी आपके पास 2 चैप्टर आते हैं, एक जैव प्रौद्योगिकी वाला, एक आपके पास जो जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग वाला। फिर आपकी आखिरी इकाई जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाली, जहाँ पे जीव समष्टियां आएंगी। पहला चैप्टर आपका पारितंत्र आएगा, दूसरा जैव विविधताओं के ऊपर आपका तीसरा चैप्टर आएगा, ठीक। प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो प्रयोग आपके ये लिखे हुए कि आप कौन से प्रयोग रहने वाले हैं। ये आपको अभी ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, अभी आपका एंड में देखना है इसको, बट फिर भी बता देती हूँ कि प्रयोगों की आपकी सूची यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या प्रयोग आपके रहने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपका 3 घंटे में होता है, ये आपके अलग अलग तरीके के आप देख पा रहे हो कि 11 तरीके के प्रयोग आपके पास हैं जो आपको करने हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रयोगात्मक आपकी जो परीक्षा है वो 30 नंबर की होने वाली है, जिसमें से आपके बाह्य परीक्षक जो आपसे प्रश्न पूछेंगे वो 5 नंबर में पूछेंगे। स्पॉटिंग आपसे कराई जाएगी, ठीक है, स्पॉटिंग आपसे कराई जाएगी, स्लाइड निर्माण कराया जाएगा, 6 नंबर का हो गया ये आपका। स्तरीय कार्य संकलन मौखिकी हो गया, ये आपका 4 नंबर का मैं बता ही चुकी हूँ। जो टोटल 15 नंबर ही हो गए यहाँ पे, जो बाह्य परीक्षक के हाथ में है, जो बाहर से कोई आएगा देखने के लिए, जो बोलते हैं एग्जामिनर आएगा उसके हाथ में। आंतरिक परीक्षक यानी कि आपके टीचर की मैं बात करूं, एक आपका दीर्घ प्रयोग जो आपको कराया जाएगा, एक आपका लघु प्रयोग, एक आपका प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी, ये आपका 15 नंबर में फिर से है। तो कहने की बात है 15 नंबर आपके जो बाहर से आएंगे ना एग्जामिनर उसके हाथ में, और 15 नंबर आपके टीचर्स के हाथ में, वो आपसे क्या कराने वाले, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का सिलेबस। और
आपकी जो जीव विज्ञान की क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। डेली क्लास होती है आपकी 3 से 4 या 2 से 3 आपकी क्लास रहती है, तो आपको डेली ज्वाइन करना है वहाँ पे। आज मैं आपको पहले आप जाके एक बार देखिएगा चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आपकी क्लासेस चालू हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपका वो शुरू कराया है। और हम इसको जिस तरीके से शुरू कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से आपके अंक भी बहुत अच्छे लेके आने पड़ेंगे। अब जो बच्चे सोच रहे हैं अब इसे क्यों पढ़ना है, अब इसे क्या ही करना है, तो आपको मैं बता देती हूँ, अगर अब इसे नहीं पढ़ोगे तो पेपर में फेल हो जाओगे। यानी कि आप धीरे धीरे कछुए की चाल से हम पढ़ेंगे और कछुए की चाल से हम चलते चलते धीरे धीरे जीत जाने वाले हैं। आखिर में बहुत अच्छा कर लेंगे, आखिरी के महीनों में कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है। रोज नहीं मैं कहती कि बहुत ज्यादा पढ़ो, मेरे साथ 40 से 45 मिनट की क्लास एक लगाया करो डेली। और डेली अगर आप मुझे 40 से 45 मिनट अपनी दे दोगे ना, तो ये मान लो आपका कल को नीट दोगे, सीयूटी दोगे, 12वीं के पेपर दोगे, तीनों में टॉप करा दूंगी। ठीक है, गारंटी इतनी मेरी है, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। तो अभी मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी आपसे रेगुलर क्लासेस में। अभी के लिए अलविदा। मैं सोनिया चहल बायोलॉजी जीव विज्ञान की आपको पढ़ाती हूँ। बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।